हे भगवान, ये मैं क्या देखती हूँ? जब भी हमारा बेटा आता माँ कहकर हमारे गले से लिपट जाता, लेकिन आज हमारे बेटे संजू ने हमें आवाज नहीं दिया। चल के पूछती हूँ, हमारा बेटा मुझसे क्यों नाराज है? संजू बेटा, संजू बेटा, तू मुझसे बात मत कर, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता। संजू बेटा, मैं तुझसे नहीं बात करूंगी, तेरे पापा से नहीं बात करूंगी, तो किससे बात करूंगी बेटा? मुझसे नाराज है? खैर कोई बात नहीं। अच्छा बता, आज तो पढ़ने क्यों नहीं गए मेरे बेटे? मेरी ऐसी सारी पढ़ाई नहीं गई बंद, मैं नहीं जाऊंगा पढ़ने, मैं नहीं जाऊंगा। क्या आज से तेरी पढ़ाई लिखाई बंद? तू पढ़ने नहीं जाएगा? पढ़ने नहीं जाएगा तो क्या करेगा बेटा? मैं भी पापा की तरह शराब पीऊंगा। क्या? तू पढ़ाई नहीं करेगा तो शराब पिएगा? नहीं संजय बेटा, शराब पीना अच्छी बात नहीं है। पढ़ लिख कर तुझे अच्छा इंसान बनना है, तुम्हें शराब नहीं पीना है बेटा, तुझे पढ़ाई करना है। नहीं माँ, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं भी पापा की तरह शराब पीऊंगा। शराब पिएगा? पढ़ाई नहीं करेगा, शराब पिएगा, शराब पिएगा। मार डालूंगी। स्कूल जाता हूँ तो वहाँ मास्टर जी मारते, घर पे आता हूँ तो मम्मी पापा दोनों मारते। अब मैं इस घर को छोड़ के कहीं चला जाऊंगा। संजय बेटा, तू इस घर को छोड़ के चला जाएगा, बहुत दूर चला जाऊंगा, अपनी माँ को छोड़ के चला जाएगा। अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ, अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा है बेटा तो तुम मुझसे बता, तुझे तेरी माँ की सौगंध है। बता आखिर क्या बात है बेटा? तू पढ़ाई छोड़ने की क्यों बात कहता है? और आप है रोजा और कालिया, कस्बा जैतपुर, भाई आप लोगों की तरफ से ये शौकीन और से 20 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है। तू जानना चाहती है मैं स्कूल जाने से क्यों मना कर रहा हूँ? मैं पापा के पास गया था स्कूल की फीस मांगने के लिए। माँ, मुझे पापा ने 100 रुपए नहीं दिए। माँ, मुझे मारा और कहा जाओ कहीं काम धंधा करो, शाम तक मुझे 100-200 रुपए ला कर दो ताकि मैं भी बैठकर शराब पीऊं। तू भी मुझे बहुत मारा माँ। बस इसी बात को लेकर तू नाराज हो गया बेटा? तेरे कहने का मतलब यही है कि तू अपने पापा जी के पास गया था फीस मांगने के लिए, मुझे 100 रुपये दे दीजिए, मैं स्कूल जाऊंगा और वहां फीस जमा करूंगा, इसलिए तुम्हारे पापा ने तुमको मारा। संजय बेटा देखो, वो तुम्हारे पिता हैं, अगर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें 1-2 चांटा मार दिया है तो इसमें नाराज होने कोई बात नहीं है बेटा, क्योंकि वो तुम्हारे पिता हैं। तू चिंता करता फीस के लिए? अभी तेरी माँ जिंदा है, अभी तुझे मैं पढ़ाऊंगी, अभी मैं तो मर नहीं गई हूँ, तुझे मैं पढ़ाऊंगी बेटा, तू चिंता मत कर। देख तेरे पापा की चोरी से ये मैं 100 रुपये चुरा के रखी थी, ये 100 रुपये जेब में रख ले बेटा और स्कूल चला जा। स्कूल जाकर मास्टर जी को 100 रुपये दे देना और फीस जमा कर देना। तुझे आज से पढ़ाई करना है, तुझे शराब नहीं पीना है बेटा। अगर शराब पिएगा ना तो तुम्हारी माँ जहर खा के मर जाएगी। माँ तू कैसी बातें कर रही है? अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो मेरा घर में कौन ख्याल रखेगा? माँ तो फिर मुझे वचन दे कि तू आज शराब नहीं पिएगा बेटा, तू आज से पढ़ाई करेगा, तुझे तेरी माँ की सौगंध है, मुझे वचन है तू आज तो शराब नहीं पिएगा, तू पढ़ाई करेगा। हाँ माँ, मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं शराब पीने की बात कभी नहीं करूंगा। माँ हेलो, और ये लीजिएगा मोहब्बत और काली चरण, यानी काली ससुर जी और मोहब्बत
दोनों लोग भाई ये 20 रुपए दिए हैं, 10-10 रुपए इस सीन को देखते हुए शुक्रिया धन्यवाद है। मेरी माँ कितनी अच्छी है, जो मेरा इतना ख्याल रखती है, मेरी पढ़ाई के बारे में कितना कुछ सोचती है। माँ तो कितनी अच्छी है। मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि हर बच्चे को मेरे माँ की जैसी माँ दे। ए माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ए जो दुनिया है बनिए कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हेलो। और ये पिंटू के लड़का सुप्रीत, ये सुप्रीत बाबूजी छोटा सा बच्चा है, ये 20 रुपए दिए हैं। उनके पास बहुत बड़ा भैंसा है, तो जिन भाइयों को भैंस बनवाना है उनसे मिले, धन्यवाद है। और ये देखिए दूल्हे राजा की माता जी हैं, माता जी की तरफ से ये 50 रुपए आए हुए हैं न्यूरोटिक कलम्बल, शुक्रिया धन्यवाद। और दूसरी तरफ से लतीफ चौधरी कस्बा जैतपुर, आपकी तरफ से 20 रुपए आए हुए हैं, शुक्रिया धन्यवाद है। माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है। ओ होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। माँ बच्चों की जा होती है, ओ होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, और ये लीजिएगा, ये चाहत भाई साहब यानी दूल्हे राजा के भाई हैं, लड़का के भाई साहब चाहत की तरफ से 20 रुपए आए हुए हैं। और ये देखिएगा ये रोजा कस्बा जैतपुर, उनके भांजे की आज शादी है, उन्हें बेहद खुशी है, तो भाई इस खुशी में 20 रुपए दिए हैं रोजा कस्बा जैतपुर, शुक्रिया धन्यवाद। दुखन लागी है माँ तेरी अखिया, दुखन लागी है माँ तेरी अखिया, मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतिया, मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतिया। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
ए माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, अगर तुमने खाना बनाया तो चलकर मुझे खाना दो, मैं खाकर स्कूल जाऊँ माँ। संजू बेटा, मैं खाना बना रही थी, अचानक तुम्हारे पिताजी आ गए, उन्होंने सारा खाना उठा के फेंक दिया है बेटा। मैं अभी खाना बनाती हूँ, तुम्हें खाना खा के स्कूल जाना है। कोई बात नहीं माँ, अगर पिताजी ने खाना फेंक दिया तो मैं आज भूखा स्कूल चला जाऊँ। नहीं संजय बेटा, तुझे भूखे नहीं जाना है स्कूल मेरे लाल। मैं अभी खाना बनाती हूँ, तुम्हें खाना खा के स्कूल जाना है। मैं अभी खाना बनाती हूँ बेटा। और ये गार्जियन यानी घर मालिक की तरफ से ये भाई जो संजू की माँ है, मधु के लिए ये 50 रुपए भेजे और 50 रुपए संजू के लिए भेजे, यानी माँ बेटे के सीन पे खुश होकर 100 रुपए और 50 रुपए हमारे यमाम मास्टर सज्जन लाल के लिए और नगाड़ा मास्टर के लिए 50 रुपए। उनका कहना है साज इसी प्रकार से बचता रहना चाहिए। माँ, अगर तुम दोबारा खाना बनाओगी तो मुझे देर हो जाएगी, मैं जा रहा हूँ माँ। शाम को जब स्कूल से आऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ खाना खा लूंगा। नहीं संजू, तुझे भूखे स्कूल जाना मेरे लाल। रुक बेटा, नहीं संजू, संजू। हे भगवान, मैं कितनी बड़ी बदनसीब माँ हूँ जो कि आज हमारा बेटा भूखे स्कूल चला गया, और मैं उसे कितना प्रयास किया रोकने के लिए, लेकिन हमारा बेटा नहीं रुका, और आज हमारा बेटा भूखे स्कूल चला गया। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? मेरी माँ क्यों नहीं आ जाती, मैं क्यों नहीं मर जाती? दो दिल टूटे, दो दिल हारे, दो दिल टूटे, दो दिल हारे, दुनिया वाले सदके तुम्हारे, दुनिया वाले सदके तुम्हारे, दो दिल टूटे, दो। और देखिएगा ये काली चरण के बेटवा मोहब्बत यानी छोटा सा बच्चा सामने खड़ा हुआ है। मोहब्बत की तरफ से 20 रुपए हमारे सलामत भैया के लिए और 20 रुपए संजू भैया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है। हाथों हाथ बैठे कलम बंद, और 10 रुपए हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों कहानी पे गौर कीजिए, ये चंदनपुर रियासत है। चंदनपुर रियासत के जाने माने जमींदार छोटे सरकार आते हैं और अपने नौकरों से क्या बातचीत करते हैं। छोटे सरकार, चौधरी साहब की जय हो, जय हो, जय हो। हरे शंकर, बोल हमारे चंदनपुर गांव के क्या समाचार है रे? सब समाचार बढ़िया है छोटे सरकार। आपकी प्रजा आपकी जय जयकार कर रही है। आप जब तक नहीं आते प्रजा उदास रहती है। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि चंदनपुर गांव में हमारी हुकूमत चलती है। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही चंदनपुर गांव में होता है। क्यों नहीं? हमारी इजाजत के बिना इस चंदनपुर गांव में एक पत्ता तक नहीं हिलता। है शंकर, कहिए। ना जाने क्यों आज हमारा दिल कुछ कहता है रे। क्या कह रहा है छोटे से? किसी दिल पे छाने कोई जी चाहता है। दिल पे छाने कोई जी चाहता है, हर निगाह मिलाने कोई जी चाहता है।
के मद मस्त कलियों कामे हुए भंवरा अरे सदा गुनगुनाने को ये जी चाहता है। हमरे कहने का मतलब तू समझा? नहीं समझा छोटे सरकार, नहीं समझा ना? नहीं समझा। हमरे कहने का मतलब यह है कि चंदनपुर गांव में ऐसी कोई खूबसूरत हसीना है जो हमरे हवस का शिकार बन सके। हाँ है छोटे सरकार, है ऐसी खूबसूरत हसीना है कि विश्व में दूसरी नहीं पैदा हुई है। हमरे चंदनपुर गांव में ऐसी खूबसूरत हसीना और आज तक हमें मालूम नहीं हुआ है शंकर। कहिए छोटे सरकार। लेकिन वो है कौन है? वो भीमा सराबी की पत्नी मधु। भीमा की पत्नी मधु। हे शंकर, अगर मैं भीमा के घर जाता हूँ तो हमारी बहुत बड़ी इंसल्ट होगी, क्योंकि मैं चंदनपुर गांव का जमींदार हूँ। आखिर मधु हमारी हवेली तक आवे तो कैसे? और ये आगे हमारे वो है कौन? वो है इंस्पेक्टर रंजीत सिंह। ये आपने ठीक कहा है। लगा फोन, बोला इंस्पेक्टर को। 96 के 43 48 05 ओक मारो। हाँ हेलो जी सर। हाँ मैं छोटे सरकार का नौकर चंगू बोल रहा हूँ। हाँ छोटे सरकार आपको याद कर रहे हैं, अपनी हवेली पे बैठे हैं। हाँ जी तुरंत आइए। तो याद किस वास्ते छोट मालिक याद किस बात? मुझसे तुम्हारा जरूरी पड़ा काम है, जल्द बतलाइए, जल्द बतलाइए, जल्द बतलाइए, जल्द बतलाइए। इंस्पेक्टर बाबू, अगर मैंने तुम्हें बुलाया है तो काम भी बताऊंगा। भीमा को जानते हो जो पीता शराब है, भीमा को जानते हो जो पीता शराब है, अरब उसकी पत्नी मधु जो बड़ी लाजवाब है। जब उसकी पत्नी मधु जो बड़ी और लाजवाब है,
आगे लल्लन ठाकुर पारा पहाड़पुर, लल्लन ठाकुर पारा पहाड़पुर की तरफ से भाई शानदार 10 रुपये का मनाम। और ये आगे हमारे कालिया सिंह, ये भाई कालिया सिंह, ये भाई जो लतीफ चौधरी के लड़के हैं, जयपुर से चलकर आए हैं। ये भाई शानदार, उनका दूल्हा का छोटा भाई लकी की तरफ भाई जो 20 रुपये भी आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ छोटे सरकार जो भीमा तराबी की पत्नी मधु है ना, लगता है तुम्हारे दिल को भा गई है। काफी समझदार हैं आप। लेकिन आप जानते हैं कि ये इंस्पेक्टर रंजीत जो भी काम करता है ना, और रुपये के लिए करता है। अरे कितने रुपए चाहिए तुम्हें? समझ लो कि 10,000 रुपए की गड्डी तुम्हें मिल गई है। अगर मुझे 10,000 मिल गए ना, तो मैं आपका वादा करता हूँ कि मधु आज रात आपके सैनिक रानी बनेगी डंडा घुमा के। लेकिन छोटे सरकार, मधु आपके कमरे तक आएगी कैसे? अगर इंस्पेक्टर बाबू जाएंगे तो इनकी बेइज्जती हो जाएगी, इनकी बेइज्जती हो जाएगी, आपकी बदनामी हो जाएगी, हमारी इंसल्ट हो जाएगी। ये आगे हमारे शिवपूजन भाई साहब, ये शिवपूजन भाई साहब और टार्जन भाई साहब, ये दोनों की तरफ से भाई शानदार अमरेश और हमारे कौशल यानी दरोगा और बाबू के लिए भाई 10 रुपये का नाम दिए हैं शिवपूजन और टार्जन की तरफ से भाई बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे सरकार, ये आपका नौकर है ना? ये हमारा नौकर है। ये तो साला बहुत चालाक है। देखने में तो कुछ मेंडली टाइप का है, लेकिन है दिमागी। आज इसकी दवा नहीं आएगी ना, इसीलिए गैस बन रही है। कोई बात नहीं, हम इसकी दवा भी मंगवा देंगे। छोटे सरकार, आप चिंता मत कीजिएगा। ऐसे शत्रुंग चल करो कि मधु काम होने तो पहले ही तुम्हारी हवेली के अंदर दाखिल हो जाएगी। अच्छा मैं चलता हूँ। राम 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 राम। ये क्या अबे अबे साले चिरकुट कहीं के सारी दुनिया जानती है कि इस बाटर रंजित के छोटे लोगों से हाथ नहीं मिला तो, और तुम उससे हाथ मिलाने के लिए मुझे 10 की नोट दिखा रहा है, वो भी बंदूक की नाल में। साला मुड़बक कहीं का। चला हमसे हाथ नहीं मिलेगी। मैंने उसे 10,000 रुपए देने के लिए कहा है, और तू उससे हाथ मिलाने के लिए बंदूक की नाल में 10 की नोट दिखा रहा है। अरे वो कभी छोटे लोगों से हाथ नहीं मिलाता, सरकारी पुलिस ऑफिसर है। हाथ मिलाता है तो जो बड़े लोगों से जो की दौलत कमाता है। हे शंकर, जब तक मधु हमारी हवेली में नहीं आती है, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। चल चौपाल पर बैठकर शराब पीते हैं और मधु रानी के आने का इंतजार करते हैं। और